हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिनक्स फायरवॉल। टॉपिक तो लिनक्स फायरवॉल का है, मतलब कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फायरवॉल होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन की हुई है, क्या होती है और उसमें क्या लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमें मिलती है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट सब में फ़ायरवॉल ज़रूर होती है। जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें भी फ़ायरवॉल होती है। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो उसमें भी फ़ायरवॉल ज़रूर होती है। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप फ़ायरवॉल का यहाँ पे शब्द सुन रहे हो तो वो सिर्फ लिनक्स के अंदर ही होता है। आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ़ायरवॉल सुनने को या यूज़ करने को मिलता है। तो फायरवॉल क्या होती है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है या ऐसा हार्डवेयर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को या आपके नेटवर्क को बाहर के कंप्यूटर से या फिर नेटवर्क से बचाता है। जो कनेक्शंस आप अलाउ करोगे उस फायरवॉल को यूज़ करके वही कनेक्शंस आपके अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे या फिर आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आपका कंप्यूटर या आपका नेटवर्क किसी बाहर के कंप्यूटर्स या नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो दोनों के बीच में एक फायरवॉल काम करती है। वो फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल का काम ये होता है कि जो दो नेटवर्क आपस में जुड़े हैं उनके बीच में जो कनेक्शंस बनेंगे, कौन सा कनेक्शन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना चाहिए, कौन सा कनेक्शन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ फायरवॉल ने देखनी होती है। फायरवॉल्स के अंदर हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, कुछ रूल्स बना देते हैं, जिन रूल्स को हमेशा देखा जाता है जब भी कोई कनेक्शन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ बनता है। जैसे सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ा, तो आपका अपना कंप्यूटर किसी अदर नेटवर्क के साथ जुड़ गया जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट से जितने भी कनेक्शंस आपके अपने कंप्यूटर के साथ बनेंगे वो किसी ना किसी फायरवॉल के थ्रू गुजरेंगे और वो फायरवॉल उस हर एक कनेक्शन को चेक करेगी। अगर फायरवॉल को लगेगा कि कोई भी ऐसा कनेक्शन आ रहा है जो आपके कंप्यूटर के लिए ठीक नहीं है या आपने उसकी सेटिंग करके रखी हुई है फायरवॉल के अंदर, तो उन कनेक्शंस को वो अलाउ नहीं करेगा आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए। मतलब उन कनेक्शंस को वो रिजेक्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है फायरवॉल एक तरह से रेस्ट्रिक्शन का काम करती है कि जो भी कनेक्शंस आपके कंप्यूटर के साथ आपके नेटवर्क के साथ बनेंगे वो वही बने जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं। वो कोई भी अनऑथराइज कनेक्शन आपके कंप्यूटर के साथ आपके नेटवर्क के साथ ना हो पाए जिसका यूज़ करके कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपके नेटवर्क को आपके कंप्यूटर को कोई हानि पहुंचा सके। तो जो फायरवॉल होती है प्रोटेक्ट करती है हमें बाहर के अटैक्स से या फिर इंट्रूजन से जो भी हमें अदर नेटवर्क से हमारे अपने नेटवर्क में या कंप्यूटर में हो सकता है। अब जब भी कोई सपोज करो कोई कनेक्शन आ रहा है बाहर के नेटवर्क से आपके अपने नेटवर्क में, तो वो हर एक कनेक्शन फायरवॉल के थ्रू गुजरेगा और फायरवॉल उसको टेस्ट करेगी। जो भी रूल्स आपने वहाँ पे डिफ़ाइन किए होंगे उन रूल्स को चेक करेगा। अगर वो कनेक्शन उन रूल्स को फॉलो करता होगा तो आपके कंप्यूटर के साथ आपके नेटवर्क के साथ वो कनेक्शन बन जाएगा, अदरवाइज़ वो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये सारा काम फायरवॉल का होता है। अब फायरवॉल के नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है, लेकिन एक्चुअल में फायरवॉल जो होती है वो एक दीवार की तरह नहीं होती है, लेकिन काम ज़रूर दीवार की तरह करती है। फायरवॉल के अंदर हम सिर्फ रूल्स डिफ़ाइन करते हैं, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है जब भी कोई कनेक्शन आपके नेटवर्क के साथ आपके कंप्यूटर के साथ बनता है। तो इसीलिए आपने अंडरस्टैंड करना है फायरवॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अंदर डिफ़ाइन किया जाता है कि कौन से कनेक्शन हम अलाउ करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। फायरवॉल जो होती है वो दो टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया कि फायरवॉल ज़रूर होती है। उसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल के अलावा और एडेड फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो भी आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। या अलग अलग आप अगर हार्डवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो अलग अलग हार्डवेयर भी आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाहर के नेटवर्क से। फायरवॉल जो होती है वो आपके कंप्यूटर और बाहर के नेटवर्क के बीच में काम करती है। ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा।
एक प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड जो फायरवॉल होगी वो बहुत अच्छे से सिक्योरिटी को मैनेज कर सकती है आपके कंप्यूटर की या अपने कंप्यूटर के नेटवर्क की। कैसे? क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर फायरवॉल के अंदर रूल्स को डिफ़ाइन किया हुआ है कौन से कनेक्शंस आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ होने चाहिए कौन से नहीं, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपके कंप्यूटर सिस्टम को मिल सकती है फायरवॉल से ही। क्योंकि नेटवर्क से ही किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जब हम जुड़ते हैं या इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपके नेटवर्क के साथ कुछ ऐसे कनेक्शंस बनेंगे जिनको आप एक्चुअल में अलाउ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शंस बन जाते हैं और आपके कंप्यूटर नेटवर्क को या कंप्यूटर सिस्टम को वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिक्योरिटी अगर हमने मैनेज करनी है कंप्यूटर सिस्टम्स की। तो अगर हम आगे चलें, फायरवॉल जो होती है वो 3 लेवल की हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट जो है वो है हाईली सिक्योर फायरवॉल। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी हमें फायरवॉल से मिलती है वो इसी लेवल के अंदर मिलती है। अगर आपको लगता है कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने कंप्यूटर के रिगार्डिंग या फिर अपने कंप्यूटर नेटवर्क के रिगार्डिंग, तो उस केस में हम ये वाली लेवल ऑफ सिक्योरिटी फायरवॉल की यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही कुछ कनेक्शंस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ या हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। बाकी सारे कनेक्शंस को डिसअलाउ कर दिया जाता है जो भी बाहर से आते हैं हमारे अपने कंप्यूटर में या अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। दूसरा अगर हम देखें तो वो है मीडियम सिक्योर फायरवॉल। मीडियम सिक्योर हो गया तो इसका मतलब हाईली सिक्योर से थोड़ी कम सिक्योरिटी हमें ये प्रोवाइड करती है दिस लेवल ऑफ फायरवॉल। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये जो जनरली हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, हम यूज़र्स हैं, नॉर्मल यूज़र्स हैं, तो उसके लिए ये एडिक्यूट होती है, उसके लिए ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल होती है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी नेटवर्क से जब भी हम जोड़ना चाहते हैं उस टाइम पे। इसके अंदर सिर्फ वही कनेक्शंस को डिसअलाउ किया जाता है जैसे कि जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि SMTP हो गया जो ईमेल्स को सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा कुछ और पोर्ट्स हो सकती हैं जिनका यूज़ करके हम कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं और उन पोर्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता है इस मीडियम लेवल ऑफ सिक्योरिटी फायरवॉल के अंदर। तो ये होगी मीडियम सिक्योर फायरवॉल। तीसरी अगर हम लेवल ऑफ सिक्योरिटी बात करें वो है नो फायरवॉल। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई फायरवॉल इसके अंदर यूज़ नहीं की जाती है, मतलब कहने का कि हम फायरवॉल को डिसेबल कर देते हैं। ये हम तभी करते हैं जब आपको लगता है कि हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो किसी बाहर के नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ेगा, तभी हम इस लेवल को यूज़ करते हैं ताकि हम फायरवॉल को डिसेबल ही कर दें। तो ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिकमेंडेड नहीं होती है। अगर आपने कभी भी किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो आपको फायरवॉल ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी फायरवॉल की है, क्योंकि इसको लेवल ऑफ सिक्योरिटी ना भी बोले तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। फायरवॉल क्योंकि हमने डिसेबल ही कर दी है तो जितने भी कनेक्शंस बाहर से हमारे कंप्यूटर के साथ बनेंगे वो सारे अलाउ कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने फायरवॉल को डिसेबल करके रखा हुआ है। तो ये होगी इंट्रोडक्शन फायरवॉल के बारे में। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम इसके थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी थोड़ी सी इमेजेस को देखते हैं जहाँ से आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा इस टॉपिक के बारे में। जैसे फर्स्ट यहाँ पे इमेज अगर आप देखो तो इसमें पहले नंबर पे बनाया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, जो आपका अपना कंप्यूटर हो सकता है या कंप्यूटर नेटवर्क भी आप मान सकते हो। बीच में एक दीवार सी बनी हुई है दूसरे नंबर पे, इस दीवार को आप मान सकते हो कि ये एक फायरवॉल है। एक्चुअल में ये दीवार नहीं होती है, ये वैसे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक हार्डवेयर भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एक इंटरनेट बनाया हुआ है, ग्लोबल जो कनेक्शंस होते हैं उसको बनाया हुआ है। सपोज करो ये हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उस इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में फायरवॉल काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो एरोज़ को, कुछ एरोज़ जो हैं वो हमारे उन एरोज़ को हम बोलेंगे ये कनेक्शंस हैं जो हमें बाहर के नेटवर्क से हमारे सिस्टम के साथ बन रहे हैं। तो फायरवॉल के थ्रू वो गुजर रहे हैं। कुछ कनेक्शंस को फायरवॉल अलाउ कर रही है, कुछ को वो डिस अलाउ कर रही है। जो आप रेड कलर में एरोस देख रहे हो वो डिस अलाउ कर दिए गए हैं फायरवॉल के थ्रू। तो कुछ ऐसे काम करेगी फायरवॉल।
कुछ कनेक्शंस को वो अलाउ कर देगी जिनके रूल्स डिफाइन किए होंगे फायरवॉल के अंदर, और कुछ को वो डिस अलाउ कर देगी। ऐसे ही दूसरी आप एग्जांपल देखो, दूसरी इमेज देखो, तो उसमें देखो लेफ़्ट साइड पे एक सर्वर बनाया हुआ है, या आप उसको नेटवर्क वहाँ पे बना सकते हो, या कंप्यूटर सिस्टम कोई बना सकते हो। बीच में फायरवॉल होगी और राइट साइड में एक हैकर बैठा हुआ है जो इंटरनेट का ऊपर है, वो इंटरनेट को यूज़ करके आपके सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बीच में फायरवॉल है तो फायरवॉल के अंदर हमने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। अब उन रूल्स की वजह से हैकर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ या हमारे सर्वर के साथ या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा, क्योंकि फायरवॉल उसको डिसअलाउ कर देगी। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तीसरी अगर आप इमेज देखो तो उसमें लेफ़्ट साइड पे आपका अपना कंप्यूटर नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसको लिखा हुआ है, बीच में एक दीवार आ गई जिसको फायरवॉल हम बोलेंगे, और राइट साइड में एक दूसरा नेटवर्क है जिसके साथ आपका अपना लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो बीच में फायरवॉल काम करेगी, वही कनेक्शंस अलाउ किए जाएंगे जो फायरवॉल में रूल्स डिफाइन किए होंगे। तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इसकी और हो सकती है लिनक्स फायरवॉल की। जो भी यहाँ पे कनेक्शंस बनेंगे वही कनेक्शंस बनेंगे जो रूल्स के अंदर डिफाइन किए गए होंगे फायरवॉल के। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो भी होंगे इसके अंदर वो सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।